तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा ज़्यादा दुश्मन कोई इंसान होगा, है ना, जो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मैं जेनुइनली बताऊं तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन हो रखा है। और अगर तुमने मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन को नहीं छोड़ा तो भाई तुम्हारी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहले तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्लेमर देता हूँ भाई, मैंने पंखा चला रखा है, ठीक है। तुम्हें अगर बैकग्राउंड साउंड आए कोई भी बेकार, तो इग्नोर करना है। वाली वीडियो तुम्हारी जेनुइनली लाइफ चेंज कर सकती है। देखना शुरू करो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल। तो मैं कहाँ पे था, मैं बता रहा था कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मोबाइल फ़ोन हो रखा है। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से क्या होता है आखिरकार, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन पड़ा है जेब के अंदर तो क्या ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भले तुम्हारी बोल्स में कैंसर डेवलप हो रहा हो, ये बहुत ज़्यादा तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये भी चीज़ है, तुम्हारे बोल्स में कैंसर डेवलप हो रहा है। और फ़ोन से क्या होता है, नोटिफिकेशन ही तो आती है एक, उसके बाद तुम फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हो। उसके बाद क्या करते हो, थोड़ा बहुत चला लेते हो, उसके बाद 5-6 घंटे कब बीत जाते हैं पता थोड़ी चलता है। यही जेन्युइन रीज़न है जो आजकल के इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और वो मेमोरी वाले कार्ड में नहीं गई है। हमारी मेमोरी होती है ना, ब्रेन में मेमोरी होती है, वहाँ हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कुछ लोग, तो वो जब जाके मेमोरी में सेव होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बार देखते हैं किसी वीडियो को, उसके बाद हम दूसरी स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद हम तीसरी स्क्रॉल करते हैं, तो वो मैंने रिसाइकल बिन वाले ऑप्शन में चली जाती है, जैसे फ़ोन के अंदर होता है ना, ये समझ लो कुछ ना। वो डिलीट होती है, वो बस पड़ी रहती है, वो बस वापस वापस रिपीट होती रहती है, अपडेट होती रहती है। इससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन फक हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें कोई वीडियो देखनी है तो कोई एक वीडियो जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको ही 1 महीने तक देखो, या फिर कोई मूवी देख लो, क्योंकि मूवी में तुम्हारे कुछ इमोशन तो निकलते हैं ना, और उसकी कोई फीलिंग होती है। लाइक शुरुआत में एक्शन सीन चला, उसके बाद थोड़ा इमोशन, उसके बाद थोड़ा लविंग सीन चला, उसके बाद वापस से कोई एक्शन सीन चला, उसके बाद लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया, तो तुम्हारा इमोशन की सीक्वेंस चली है। लेकिन जब तुम इंस्टा चलाते हो, तो तुम जब रील स्क्रॉल करते हो, तो तुम्हें कौन सा इमोशन कब फील होने वाला है तुम्हें खुद ही नहीं पता है। कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा सैड इमोशन हो जाएगा, उसी के नीचे एकदम से तुम्हारे ब्रेन को कैसा झटका लगेगा कि अभी मैं ये वाला इमोशन फील कर रहा था, और तुम्हारे ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ वाकई में असलियत है या फिर बेकार है। तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट इनफ हो, लेकिन हमारा ब्रेन भाई बहुत सारे साल पुराना है, जो अभी तक वही चलता हुआ आ रहा है पुराने, सॉरी ब्रदर, तो वही चला हुआ आ रहा है पुराना। उससे क्या हो रहा है, तुम्हारे ब्रेन को एकदम से अभी अपने पेरेंट्स की एज में जाके पूछना कि पापा तुम्हें बचपन में क्या क्या देखा था, तो वो ना ये बताएंगे कि मेले में आता था कोई, ऐसे ऐसे कोई शीशा लगा रहता था, उसके अंदर से झांक के देखते थे वे लोग, ठीक है। और वो रील चलाता था, उसके अंदर फोटोज घूमते थे। उस टाइम की जनरेशन है वो। और तुम्हारा ब्रेन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जेनेटिक इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है कि एकदम से उसने सब कुछ एवोल्यूशन चेंज कर दिया, 5 साल में, 20 साल में, 10 साल में सब कुछ चेंज हो गया, और वो एकदम से उसको एक्वायर कर लेगा। नहीं कर पाएगा। अपने पेरेंट्स से पूछना उन्हें कितना ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिला है। पहले वॉकी टॉकी भी नहीं होते थे बात करने के लिए, जो टेलीफोन होता था ना, ये भी बात करने के लिए नहीं होता था। और इस टाइम पे कॉल पे कॉल हो रही है। अपनी नानी को देखना, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। कभी चैट जीपीटी से बात करा देना, वो होपलेक्स हो जाएगी। मैंने अपनी नानी को बात कराई थी चैट जीपीटी से, वो होपलेक्स हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि सच में कोई इंसान बात कर रहा है। उन्हें नहीं समझ में आता कि चैट जीपीटी क्या है, एआई क्या है। उन्हें केवल रियल कन्वर्सेशन करनी आती है इंसान से, उनके लिए तो फ़ोन पे बात करना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारे ब्रेन को कभी समझ में नहीं आने वाला है। अभी तो मेरे ख्याल से 100 साल तक तो इसका कुछ रेवोल्यूशन नहीं होने वाला है, जब तक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है लोगों में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें ये प्रॉब्लम कैसे क्योर करनी है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं दिया तो तुम लोग आधी वीडियो समझ के चले जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें क्योर बताता हूँ। तुम्हें इसके अकॉर्डिंग डोपामिन डिटॉक्स करना चाहिए। मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन यार वो ठीक क्वालिटी की नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो और बनाऊँ डोपामिन डिटॉक्स पे। तुम लोग कमेंट कर देना हाई PA के कुछ भी, भाई मैं उसकी तो बनाऊँगा वीडियो। तुम लोग अगर कमेंट करोगे, एक भी कमेंट आ गया, तो भाई मैं भी उसकी वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स से क्या होता है ना, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम सालों से फ़ोन चला रहे हो, ये सालों से तुम्हारा की बहुत सारी, पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं को युद्ध करना पड़ता था सेक्स के लिए, लड़कियों की बॉडी को देखने के लिए। लेकिन अब तुम फोन फ्री में मिल रहा है तुम लोगों को, तो तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा ये सोच रहा है कि इतनी सारी लड़कियाँ कैसे आ गई है मेरे आसपास, तो तुम राजा वाली ज़िंदगी जी रहे हो उस टाइम पे, लेकिन हो तुम स्लेव ही।
इस मैट्रिक्स के, लेकिन तुम्हें ऐसा इल्यूजन दिया जा रहा है कि तुम राजा हो, क्योंकि राजा को इतने ज़्यादा न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ महसूस नहीं होती थी, ना दिखाई जाती थी इतनी ज़्यादा वजाइनास जितनी आजकल तुम देख सकते हो ऑनलाइन सर्च मार के। तो इसलिए तुम भाई जी रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे ब्रेन को लगता है ये क्या हो रहा है, फिर तुम मास्टरबीट कर लेते हो, फिर तुम स्क्रॉल करते हो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। तुम्हें लगता है तुम कंफर्टेबल हो, इसी की वजह से तुम काम नहीं कर पाते हो। अब ठीक है, तुम्हारे ब्रेन की तुम्हें हालत का पता चल गया। क्योर करने का मैं बताऊं तो डोपामिन डिटॉक्स सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ है। फॉर एग्जांपल, तुम सालों से फ़ोन चला रहे हो, तुम सालों से फ़ोन देख रहे हो, उसके बाद तुमने स्किप कर दिया या एक हफ्ते में एक बार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, एकदम से छोड़ नहीं पाते किसी भी चीज़ को, तो थोड़ा कम कर दिया। फिर उसके बाद तुमने अपना एक दिन पूरा पकाया अपने आप को, एक रूम में बैठे रहे, उसके बाद तुम एक किताब पढ़ने बैठ गए, तुम कोई ड्राइंग बनाने बैठ गए, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम्हें उससे इंजॉय फील होगा। जो अगर तुम अभी स्क्रीन रील स्क्रॉल करके चलाने में हो ना, बहुत ज़्यादा आधे घंटे रील चलाओ, उसके बाद तुम ड्राइंग करने लगो, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अपने दिल से पूछ के बताना, तुम्हें मज़ा आएगा क्या? अगर तुम फोन देख रहे हो उसके बाद तुम ड्राइंग करने बैठ रहे हो, तुम्हें मज़ा आएगा क्या? जेन्युइनली नहीं आएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई यार, अपने आप को बोर करो, बोर्डम लाओ। डोपामिन डिटॉक्स का सिंपल सा मतलब यही है, जो भी चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामिन मज़ा दे रही है, तुम्हें शुगर बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही है, अपनी शुगर को कट करो, तुम्हें करेले में भी शायद मज़ा आने लग जाए। डोपामिन डिटॉक्स का यही मज़ा है कि जब तुम कुछ बड़ी चीज़ छोड़ते हो ना, तो तुम्हें छोटी चीज़ों में ही मज़ा आने लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मत कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाने से मज़ा, इसको यहाँ पे मत लेके चले जाना। पैसा कमाओ बहुत ज़्यादा, उससे डोपामिन लो, क्योंकि जब तुम काम करोगे उसी के बाद तुम्हें पैसा मिलेगा। काम तुम्हें बोर्डम देगा, उस काम में तो अगर तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा तो तुम्हारा एक तरीके से डोपामिन डिटॉक्स हो रहा है। अभी मैं फ़ोन चलाता बैठ के, इससे अच्छा मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि मेरा ज़िंदा होने का कुछ मतलब है। मैं ज़िंदा ऐसे ही नहीं हूँ ख़राब, मेरी बॉडी ऐसी ख़राब नहीं हो जाने वाली क्योंकि मैं किसी को वैल्यू दे रहा हूँ, किसी की लाइफ में कुछ डाल रहा हूँ। और ये बकवास नहीं डाल रहा हूँ मैं, तुम्हें बिल्कुल भी जेनुअनली बताऊँ तो। अगर तुम मेरा चैनल मत देखो इस वीडियो के बाद, एक महीने बाद आके एक वीडियो देख लो, उसके बाद उसे अप्लाई करो एक महीने तक। मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए एक अच्छे इंसान का पर्सपेक्टिव। या तो एक हफ्ते में संडे में एक वीडियो देख ले किसी की, फिर जो जो वो टॉपिक बताए, जो जो वो बातें बताए, उसको अप्लाई करना शुरू करे, क्योंकि जब वो अप्लाई करना शुरू करेगा उसके बाद उसको समझ में आएगा कि अब मैं अप्लाई करना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि जब से मैं इतना सारा कंज्यूम कर लिया था मैंने कचरा अपने दिमाग में, वो निकल रहा है सारा का सारा, और मैंने अब कुछ अप्लाई करना शुरू करा है अपनी लाइफ में जेन्युइनली। तो इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, अप्लाई करना शुरू करो जो मैंने ये बताया। एक हफ्ते तक मेरे चैनल पे मत आओ, बिल्कुल मत आओ, मैं नहीं कह रहा हूँ वीडियो देखो आके, लेकिन भाई अपनी लाइफ में एक हफ्ते तक ये अप्लाई करो, फिर आके एक वीडियो देखो, फिर उसको अप्लाई करो। इससे तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा ऊपर लेवल पे, इतने ज़्यादा ऊपर दर्जे पे पहुँच जाएगी ना कि तुम शायद यूट्यूब चलाना छोड़ दो, फ़ोन देखना छोड़ दो, इंस्टा चलाना छोड़ दो, रील स्क्रॉल करना छोड़ दो। आधे आधे एक एक लोग 8 8 घंटे चलाते हैं, पता, मेरा एक दोस्त 8 घंटे उसका वॉच टाइम आ रहा था इंस्टाग्राम का। भाई मैं पागल हो गया देख के, मैं इतना चला लूँगा ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं नहीं चलाता भाई, शुरुआत से कम चलाता हूँ, लेकिन अब चलाने लग गया था। 1 1.5 घंटा देता था मेरा, उससे दिमाग ख़राब हो जाता, तो मैंने छोड़ दिया। अपने फ़ोन से इंस्टा डिलीट मार दो अगर तुम्हारे बस की नहीं है। वैसे तो तुम्हारी इतनी ज़्यादा विल पावर होनी चाहिए कि तुम लोग अपने दिमाग से कंट्रोल कर सको कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। इतने ही बताना था तुम लोगों को इस वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू। कमेंट कर देना, ठीक है, बाय बाय।